पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, प्लस क्लास नोट पढ़ना। जो क्लास में पढ़ा रहे वो बहुत जरूरी है, वो नोट बनाइए, जो जरूरी है। ट्राइंगल्स लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। देखो ये क्या बोल रहा है कि आप मेरे को यूज करके, ट्राइंगल्स लॉ बोल रहे, देखो कितना चालाक है। वो बोल रहा है कि आप मेरे को यूज करके दो ही वेक्टर एड कर पाएंगे। स्टेटमेंट याद रखेंगे। ट्राइंगल्स लॉ क्या बोल रहा है कि आप मेरे को यूज करके, बात समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर आप ऐड कर पाएंगे। कितना वेक्टर ऐड करेंगे? दो वेक्टर। दो से ज्यादा ऐड करना होगा, मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, मैं बैकआउट कर लूंगा। समझ पा रहे हो भाई? कंडीशंस देखो बंदे का। बोल रहा है कि मेरे को यूज करना है, दो वेक्टर ऐड करना है, तो मैं आऊंगा सामने, मेरे को यूज करो। तो ट्राइंगल्स का पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला बात बोल रहा है कि बाय यूजिंग दिस लॉ, by using this law we can add कितना वेक्टर? ओनली टू वेक्टर्स एट ए टाइम। एक साथ हम दो ही वेक्टर इसको यूज करके ऐड कर सकते हैं। दो से ज्यादा होगा ये आपको हेल्प नहीं करेगा, बार बार समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। लेट हमने बोला कि हम ना दो वेक्टर को ही ऐड करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? दो वेक्टर को ऐड करेंगे, दो वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है, चलो दो वेक्टर को ऐड करेंगे। तो हमने बोला कि हम ना दो वेक्टर को लिए, लेट मैंने ए को बी के साथ ऐड किया, बट कंडीशन ये है ए अगर फोर्स होगा बी भी फोर्स होगा, ए डिस्प्लेसमेंट होगा तो बी भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ए वेलोसिटी बी वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन होगा तो बी एक्सीलरेशन, सारा वेक्टर क्वांटिटी है। समझ पा रहे हो? ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा बी भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सारा चीजों के साथ एक्वेंटेड हो जाइए, सारा वर्ड के साथ दिमाग में होना पड़ेगा। देखो तो लेट मैंने दो वेक्टर को ऐड किया, ए को बी के साथ। तो ट्राइंगल्स लॉ बोल रहा है कि आप जो दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे वो दोनों एक ही ट्राइंगल का दो साइड होगा, एक ही ट्राइंगल का दो साइड होएगा। ध्यान से समझो, ट्राइंगल्स लॉ क्या बोल रहा है? दो वेक्टर ऐड करेंगे, फिर वो दूसरा कंडीशन फेंका, बोला आप जो दो वेक्टर को ऐड करोगे वो एक ही ट्राइंगल का दो साइड होएगा। अगर एक ही ट्राइंगल का दो साइड नहीं होगा तो भी मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। ध्यान से समझिए। तो क्या बोल रहा है? द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड, द वेक्टर्स which are to be added, which are to be added कैसा होना चाहिए ना? मस्ट रिप्रेजेंट किसको भाई? रिप्रेजेंट टू साइड्स, टू साइड्स ऑफ ए सेम ट्राइंगल। अरे भाई समझ पा रहे हो? एक ही ट्राइंगल का दो साइड होने पड़ेंगे, एक ही ट्राइंगल का दो साइड होना पड़ेगा। तो हमने बोला सर ट्राइंगल में तो तीन साइड होता है, तो मैंने बोला हाँ चलो सही है, तीन साइड होता है, हम बना देते हैं एक ट्राइंगल, बना देते हैं एक ट्राइंगल। ध्यान से समझिए, अरे भाई समझ रहे हो मेरा बात? ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। तो कितना वेक्टर ऐड करेंगे? दो वेक्टर, हाँ कि ना? वो दो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? एक ही ट्राइंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा। सर तीसरा साइड बच गया, बचने दो ना, उसको कहां छोड़ेंगे हम, पकड़ेंगे। देखो तो यहां पे हमने क्या किया? दो वेक्टर को ऐड किया, तो हमने बोला सर एक ट्राइंगल बनाते हैं, बना दिया। देखिए बना दिया, ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं पी एस टी। अब बताइए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड। तो आपने बोला सर दो साइड है ना, तो मैंने इसको वेक्टर ए ले लेना है। ध्यान से समझिए, मैंने इसको वेक्टर ए ले लेना है, इसको वेक्टर बी ले लेना है। स्टेटमेंट यहां पे याद रखेंगे, अच्छे से मैं बोल रहा हूं उसको समझेंगे, याद रखेंगे, गलत नहीं करना। सिली मिस्टेक से तो गलती नहीं करना, सिली मिस्टेक हमारा लाइक हमसे दूर हो जाना पड़ेगा। देखिए करेंगे यार, सारा चीजें करेंगे, ठीक है। देखो अरे भाई क्लियर ना भाई? देखो फिर वो क्या बोल रहा है, फिर वो क्या बोल रहा है कि आप जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे, ए को बी के साथ ऐड करें, जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे वो दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए?
सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैंने एसटी लेंथ को लिया वेक्टर ए, टीपी लेंथ को लिया वेक्टर बी। बात समझ रहे हैं? पहला बात बोला कि आप दो ही वेक्टर ऐड कर पाएंगे। दूसरा बात तो बोल रहा है कि जो दो वेक्टर ऐड करेंगे एक ही ट्राइंगल का दो साइड होएगा। तीसरा कंडीशन फेंक रहा है कि बोल रहा है आप जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे वो दोनों सेम ऑर्डर में होना पड़ेगा। बात समझ? सेम ऑर्डर का मतलब क्या था? एक का हेड दूसरा का टेल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो सेम ऑर्डर का मतलब? तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझो। अगर ए का टेल यहां पे होगा, हेड यहां पे होगा, तो बी का टेल क्या होगा? यहां पे होगा। अरे देखो सेम ऑर्डर हुआ ना। जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे वो दोनों सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। तो क्या बोला, लिखेंगे तीसरा स्टेटमेंट, द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड मस्ट बी मस्ट बी इन सेम ऑर्डर। लिखेंगे मस्ट बी इन सेम ऑर्डर। अरे भाई समझ रहे हो? मस्ट बी इन सेम ऑर्डर, द वेक्टर्स मस्ट बी इन सेम ऑर्डर, है कि ना? द वेक्टर्स मस्ट बी इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर भाई समझ रहे हो? कौन सा वेक्टर सेम ऑर्डर में होएगा? जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे। आप किसको ऐड कर रहे हो? ए को बी के साथ। तो ए बी सेम ऑर्डर में होना पड़ेगा। तो ए का हेड बी का टेल होगा, या तो बी का हेड ए का टेल होगा। आपको जो मर्जी लो ना। मैं जो बोल रहा हूं कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट समझने। आप उसको कुछ भी ना थको, मैं यहां पे कुछ भी बोलूंगा आप धब्बा मत लगा दीजिए कि मास्टर ने ये बोला यही होगा। नहीं भाई, हम यहां पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करेंगे। जहां पे जैसे इजी होगा उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो ना मेरा बात? देखो, तो ट्राइंगल फ्लो क्या है? ये जो वेक्टर है, बात समझो, ए बी को ऐड कर रहे हैं, तो ए बी सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। तो तीन लाइन क्या बोला? ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड। सेकेंड लाइन क्या बोला? द वेक्टर्स which are to be added must represent two sides of a same triangle. The vectors which are to be added are must be in same order. अरे याद रहा? अरे याद रहा भाई? are must be in same order. Then वो क्या बोल रहा है? अगर ये सब होता है तो, अगर ये सब होता है तो, अगर ये सब होता है तो जो थर्ड साइड बच गया, जो थर्ड साइड बच गया, बात समझ, थर्ड साइड बच गया, वो आपका रिजल्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है। वो आपका रिजल्टेंट हो सकता है, कैन बी द रिजल्टेंट, जरूरी मस्ट भी नहीं। वो आपका रिजल्टेंट हो सकता है, उसके लिए भी कंडीशन है। अरे भाई समझ रहे हो? आप पढ़ोगे तो अच्छा मार्क आएगा, किसको नहीं पता? सबको पता। अरे हमें पढ़ने का मन तो नहीं हो रहा है, वही तो प्रॉब्लम है सर। हम पढ़ने बैठते हैं सर, हमारा फोन हमें बुलाता है, हमारा दोस्त हमें बुलाता है, बाहर गर्लफ्रेंड बुलाती है, बॉयफ्रेंड बुला। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमें पता है कि ये करने से हमें होगा, हम कर नहीं रहे, वही तो प्रॉब्लम है। कंडीशंस आ जाते हैं हमारे। बात समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे भी अगर ये सारा चीजें आपका लागू हो जाएगा तो जाके वो क्या बोला है, जो थर्ड साइड बच गया, जो थर्ड साइड बच गया था, वो थर्ड साइड आपका रिजल्टेंट हो सकता है। समझ रहे? कब होगा ना? जब, बात समझो, कब होगा ना? जब वो थर्ड साइड डिफरेंट ऑर्डर में होगा। कैसे होगा? डिफरेंट ऑर्डर। किसके साथ? दोनों के साथ। किसके साथ? दोनों के साथ। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं ना। यहां पे वो बोल रहा है अगर ये सारा चीजें होगा, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, बात समझो, third side of the triangle can be the resultant, can be the resultant vector, resultant of vector A and vector B, if and only if, condition देखो, if and only if, condition देखो, if and only if the third side, the third side is in different order, different order, किसके साथ? with both vector A
एंड वेक्टर बी। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखना है, मेरे साथ लिखना है भाई, समझ रहे हो? मेरे साथ लिखना है, स्टेटमेंट याद रख के जाना। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास वेक्टर ए है, अगर आपके पास वेक्टर बी है, एंड आप ट्राइंगल लॉ यूज करके ऐड करना चाहते हैं, देन आपको कंडीशन बोल रहा है कि आप दो वेक्टर ऐड करेंगे, जो दो वेक्टर ऐड करेंगे वो दोनों क्या होना चाहिए? एक ही ट्राइंगल का दो साइड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सर? सेम ऑर्डर होना चाहिए। देन क्या होगा ना सर, जो थर्ड साइड बच गया था वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है सर? थर्ड साइड को दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना भाई? अरे मेरा बात समझ, दोनों वेक्टर के साथ डिफरेंट ऑर्डर होना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बनेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बनने के लिए उसको, ये रिजल्टेंट कैसे बनेगा ना सर? वेक्टर ए के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, वेक्टर बी के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा। कैसे होगा बताओ? कैसे होगा? इसका एरो कहां से कहां लेने से पॉसिबल है? इसका ये जो थर्ड साइड का एरो कहां से कहां लेने से ये रिजल्टेंट बनेगा बताओ? एस से पी ना पी से एस, बताइए। एस से पी ना पी से एस, अरे भाई बताइए। एस से पी ना पी से एस, एस से पी ना पी से एस, एस से पी ना पी से एस, बताइए मेरे को। एस से पी से, एस से पी लेने से एरो डिफरेंट ऑर्डर बनेगा ना पी से एस लेने से? सर एस से पी, सर एस से पी लेने से ए का टेल एस, ये रिजल्टेंट आर ले लिया मैंने। सर ए का टेल आर का टेल यहाँ पे लगा है तो डिफरेंट ऑर्डर है। सर ए का बी का हेड आर का हेड यहाँ पे लगा है तो सर डिफरेंट ऑर्डर है। सर दोनों के साथ डिफरेंट ऑर्डर हो गया, अब ये सर रिजल्टेंट कहलाएगा। अरे समझ रहे हो मेरा बात? हाँ कि ना बोलो? हाँ कि ना बोलो भाई? अरे हाँ ना? देखो समझ आ गया ना? स्टेटमेंट याद रहा कि नहीं? स्टेटमेंट याद रहा ना भाई? क्या बोला फिर से और एक बार? जब भी आपको लाइक लाइक लेट आप स्कूल एग्जाम देंगे, स्कूल एग्जाम में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स लॉ स्टेट्स दैट बाय यूजिंग दिस लॉ वी कैन एड ओनली टू वेक्टर्स। हाँ कि ना? दूसरा बात, बाय यूजिंग दिस लॉ द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड मस्ट बी इन द टू साइड्स ऑफ ए सेम ट्राइंगल। Then the vectors which are to be added must represent, must be in same order, must be in same order. Then the third side of the triangle which is in different order can be the resultant if and only if, ध्यान से समझिए, then the third side can be the resultant if and only if the third side is in different order with both the vector a and b। अरे हाँ कि ना? समझ आ गया भाई ट्राइंगल्स लॉ? समझ आ गया भाई ट्राइंगल्स लॉ? याद रहा स्टेटमेंट? हाँ कि ना बोलो? हाँ कि ना बोलो? अभी क्वेश्चन बनाएंगे, पता चल जाएगा सब कितना समझ आया। हाँ कि ना? अरे भाई क्लियर ना? ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो ना? हाँ कि ना? ऐसे ही मत बोलो यार, ठीक है ना? थोड़ा सा हम एफर्ट देंगे, मस्त रिजल्ट करेंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। देखो हमने ना, अभी मैंने डायग्राम देने हैं, आपको तुरंत रिलेशन बताना है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे पहला बात हमने स्टेटमेंट याद रखा। क्या याद रखे आप? देखो क्या याद रखे? एक ट्राइंगल में आप एरो देख के देखना कि कौन सा दो वेक्टर सेम ऑर्डर है। सुनो आप पहले देख लेना कौन सा दो वेक्टर सेम ऑर्डर है, कौन डिफरेंट ऑर्डर है। जो डिफरेंट ऑर्डर है दैट इक्वल्स टू जो सेम ऑर्डर है उनका सम। याद रहा?